तृणः कलौ समर्पयतु उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतितदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान की स्वयंवरा लीला, श्री रास लीला का श्रवण हो रहा था। ये भगवान की अनिर्वचनीय संत जनों की आत्मचिंतन, समाधि वेत्ताओं के आत्मानंद के संवर्धन, तत्ववेत्ताओं के सत्वालोड़न और रसिकों के द्वारा राधा गोविंद के रस भाव दर्शन और उनकी अशेष विशेष कृपा धारा का अवगाहन इस लीला में सहज रूप से सुलभ है, संभव है। औषधि रूप में भी, चिकित्सा के रूप में भी इसकी महिमा है। ये कामादिक विकार जो हैं जीव के स्वाभाविक, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये ईश्वर है। सभी आचार्यों ने इनको, हम लोग कहते हैं ये मन के विकार हैं, प्रकृति के रजतम सत्वात्मक स्वभाव में इनकी स्थिति रहती है, परंतु तत्वतः काम स्वयं साक्षात भगवान है, नारायण के इकलौते पुत्र हैं। क्योंकि आजकल के ज्यादातर लोग पाश्चात्य साहित्य से, पाश्चात्य दर्शन से अधिक संपर्क के कारण प्रभावित होते हैं। इसलिए वो ग्रीक माइथोलॉजी में जो द ब्लाइंड बॉय विद द बो सेक्शुअल थ्योरी है, काम को प्राकृतिक विकार मानते हैं। काम स्वयं भगवद रूप है, भगवान के व्यूहाधिपति हैं और केवल एक परम उनका सदुपयोग है कि
भगवान के दिव्य रसास्वादन का वह एक सबसे बलिष्ठ उत्कृष्ट माध्यम है। गोपियों ने श्री कृष्ण का आस्वादन कैसे किया? गोप्यः कामात्, उन्होंने काम को भी कृतार्थ किया, प्रसन्न किया और उसका उपयोग कृष्ण रसास्वादन में किया। हम काम के द्वारा अधोगामी होते हैं, क्योंकि वह इंद्रियों के द्वारा, लोगों के द्वारा उपजीव्य होता है। लेकिन यही बड़े बड़े महात्मा सिद्ध उस काम के दिव्य रस के द्वारा प्रकृति के विकराल से युक्त नहीं होते, नंद कुमार के रस पारावार में डुबकियां लेते। जीवन शक्ति, जीवन चेतना का नाम काम है। अगर किसी बच्चे में, बच्ची में, हम वृद्ध हैं इसलिए कहने का साहस कर रहे हैं, 80 वर्ष की आयु में न कोई स्त्री रहता है न पुरुष रहता है। अगर साधन में रहा हो तो लिंगादि भेद से विनिर्मुक्त हो जाता है। काम से जीवन संचेतना, जीवन मुक्ति और औत्सुक्य यानी उत्सुकता, उत्साह, उत्सर्जन, उत्कंठा और उत्कृष्टता प्राप्त होती है। अगर किसी लड़के में, लड़की में इसकी कमी है तो वो चिकित्सा का पात्र है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, वो विवाह के योग्य नहीं। इसलिए पुंसत्व और उसका विनियोग, भगवान कहते हैं 3 रूपों में मैं संसार में व्याप्त हूं, 4 रूपों में। प्रणवः सर्ववेदेषु, वेदों में शब्द से, शब्द रूप में, वेदों में प्रणव रूप से, आकाश में शब्द रूप से, मनुष्य मात्र के भीतर पौरुष के रूप से और पदार्थ मात्र के भीतर रस के रूप से। रस ह्यमप्सु कौन्तेय शब्दम खे पौरुषम नृषु अप्रणवः सर्ववेदेषु। गीता में भगवान बहुत जीवंत श्लोक है। शक्ति होने पर सदाचार पूर्ण हो। महाराज कोई क्लीब है, निर्जीव है, निस्तेज है, निर्वीर्य है, उसके संयम के सदाचार की क्या महत्ता है, क्या कीमत? पौरुष तुम में हो और ऐसा कलात्मक, चाहे वो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य हो और चाहे वो कलात्मक अपना आत्मोन्मेष हो, जब दोनों की संगति होगी तो दर्शन और काव्य जिस धारा में प्रवाहित होंगे और जिस लक्ष्य को समक्ष करके प्रत्यक्ष रूप में छिलका और गुठली यानी त्याज्य और उपेक्ष दोनों का विसर्जन करके जब रस का आस्वादन करेंगे तो विषयों के काम से मन बुद्धि विकृत होती है, लेकिन सदमे उसका जब विहार होता है तो आत्मा और परमात्मा का विहार हो जाता है।
रासलीला नितांत आध्यात्मिक वस्तु है, आत्मा और परमात्मा का विलास है, बिंब और प्रतिबिंब का विहार है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्थ स्व प्रतिबिंब विभ्रमः। एक कांच के कमरे में बैठा हुआ बालक दर्पण में पड़े हुए अपने अनेक प्रतिबिंबों के साथ में जैसे खेलता है, ऐसे जो बिंब परमात्मा है, उनके जो स्निग्ध मन है, महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरवि चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त रूपी दर्पण में जो चित्ताधिष्ठात्र जो कूटस्थ अधरूढ़ भाव स्थिति में जो सच्चिदानंद परमात्मा की एकांतिक अनिर्विण्ण अनुभूति है, उस अनुभूति को शाश्वत रूप में परिणति प्रदान करके और महत्पुरुषों के सत्संग से उसमें रत्युत्पत्ति करके जब संपूर्ण गति प्रगति व्यामोह से विनिर्मुक्ति होने पर अंतःस्थिति का विलास और विहार करने के लिए समुद्यत होने पर आत्म चैतन्य पुरुष का जो ध्यान बोध्य और अंतःबोध्य जो आत्मविल स्थिति है, उसका उच्छलन जब उसके अपने निश्वास से होता है और उसका आवाहन जिस नाद से होता है और फिर दोनों का जो नित्य विहार होता है, वेदांत के उस निगूढ़ का जब किंचित एक अलंकारों के माध्यम से अनेक प्रकार के ध्वनियों से, कुछ लोग रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, कुछ लोग ध्वनि को मानते हैं। ध्वनि वास्तव में आज उस प्रकार के रस काव्यों के स्वाध्याय में कमी हो गई है। साहित्य दर्पण, साहित्य काव्य प्रकाश, रस गंगाधर सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन ध्वनि रूप विषयक पदार्थ की पराभूमिका को प्राप्त करने के लिए अलंकार, कौस्तुभ और उज्ज्वल नीलमणि दो ही महाग्रंथ हैं, और उनके पढ़ने के लिए पाणिनि का अध्ययन भी जरूरी है। लेकिन रूप गोस्वामी की नामामृत व्याकरण को जब तक, जो केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, उसका पठन हो तो नामों के भीतर जो ध्वनि और काव्य लीला कल्लोल की जो अनुभूति है, उसके विषय में प्राग्बोध प्राप्त हो सकता है। अस्तु, भगवान का पूर्व राग हुआ गोपियों के साथ में नाचे, जो वर्णन सुनिए आए आप। भगवान की वंशी बजी अनंगवर्धनम। अनंग का अधातु छेदने में है, अधातु परिभेदन में है, अधातु परोन्मेष में है, सृजन में भी है, उपसंहार में भी है, शमन में भी है और संचरण में भी है। एक एक धातु संस्कृत में कितना वैलक्षण्य शब्द में उत्पादन करती है, विद्वान लोग जानते हैं। तो अनंगवर्धनम में
अनंग का उच्छेदन हुआ। जब वर्धन शब्द का अर्थ करोगे और अनंग शब्द का अर्थ काम करोगे तो अधातु छेदन में है, ये तात्पर्य नहीं करोगे तो टीकाकारों के प्रति अन्याय करोगे। और जब काम का जो प्रतिकोप है, जो प्रतिकूलता है, जो उसका जो प्रतिश्याय है, उसके द्वारा जो विकृति है, उस काम की विकृति को एकांतिक रूप में निवृत्त करना तात्पर्य है। काम को जीता, भगवान ने काम को जीता किसने? अनंगवर्धनम। अनंगवर्धन कौन? साक्षात भगवान शिव। अनंगवर्धनम क्या कि इसी से लीला करते हैं रास लीला वाले गर्गाचार्य। हमारे गुरु जी भागवत के बड़े अद्वितीय विद्वान श्री शुकाचार्य जी महाराज, हम उनके विद्यार्थी। रामानुज दास जी भी उन्हीं के विद्यार्थी। तो जितने हमारी उम्र के सबरे भागवत के भारतवर्ष के विद्वान हैं सब उन्हीं के विद्यार्थी। श्यावण संप्रदाय के परम दिव्य और वीर राघव टीका पर ही वो भागवत पढ़ाते थे। तो महाराज शिव जी का आवाहन हुआ, इसकी ध्वनि कहां से आई? रासलीला में, अनंगवर्धन। शिव ने काम को जीता तो शिव जयी को जय किया। भगवान ने काम की तो निवृत्ति की, लेकिन काम को जीतने वाले गौरीनाथ को इस रासलीला की साक्षिता करने के लिए अपने वंशी के नाद से वृंदावन पधारने के लिए आमंत्रित किया। अनंगवर्धन। और गोपियों के भीतर अनंग माने ब्रह्म, भगवान अपने साक्षात परमात्मा स्वरूप का अनुभव दे करके योगियों के लिए भी दुर्लभ परम वैराग्य को उद्भावित किया। गोपियां आत्माराम हो गई, आप्तकाम, आत्मतृप्त, जो जिस काम में थी सबको छोड़ छाड़ करके पतियों को, पुत्रों को, बहुत से पतियों ने उनका वारण किया, रोक दिया, प्रसन्न होकर प्रणाम किया, आपने बहुत अच्छा किया। हमारे उत्तर भारत के टीकाकारों ने तो नहीं लिखा क्योंकि हम लोगों की ये उपासना का विषय है, लेकिन दाक्षिणात्य टीकाकारों ने स्पष्ट लिखा। भागवत पर आज 284 टीका प्राप्त है। उत्तर भारत की अगर कोई संस्कृत के भागवत के विद्यार्थी यहां हो तो उनको ये अमूल्य ग्रंथ अवश्य मंगाना चाहिए। श्री कृष्ण शंकर जी के महाराज के द्वारा जो भागवत के इस समय के भारतवर्ष के अद्वितीय विद्वान हैं, अभिमान कोई भी कर सकता है, लेकिन ज्ञान भागवत का उनको जितना विशिष्ट है, हम तो उन्हें प्रणाम करते हैं। हमारा बहुत संग रहता है तो अवसर मिलने पर श्रवण भी करते हैं। उनकी तुलना का भागवत सब अपने अपने में पूर्ण है, सबको नमन है, लेकिन भागवत का अंतर क्या, मर्म क्या है, आज यही वयोवृद्ध महापुरुष जानते। तो 14 टीका एक ग्रंथ में छापी है। हम कह रहे थे ग्रंथ तो बहुत कीमती है, 8,000 रुपए का है, लेकिन एक एक संस्था मंगा सकती है।
और उसका अध्ययन करके भागवत की थोड़ी सी एक टीका तलाश वाली से भी छपी थी, 8 टीका की। हमारी लाइब्रेरी में तो बहुत टीका है, हमारे इनके यहाँ जांगुरी में है। अब अच्छी काम चलाऊ अन्वयात्मक टीका श्री प्रभुपाद की है, उसकी भी 4,500 रुपया कीमत है अन्वय के साथ। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई और सब तो ठीक है, लेकिन 2-4 विद्यार्थी तो ऐसे रहने ही चाहिए जो भागवत के मर्म को समझते हैं। तो भगवान शिव को आमंत्रण हुआ अनंग वर्धन, गोपियों की वृत्ति में से परमात्म पर तत्व के परम प्रबोध का उदय हुआ, है ना। उधर शिव को बुलाया, उधर कृष्ण ग्रहीत मानसा, गोपियों के। अब भीष्म पिता ने कहा कि मतिरुपकल्पते कृष्ण, आपके विषय में किसी को भी कुछ कहने का अधिकार तब है जब वह अपनी मन और बुद्धि को पहले आपकी सुपुर्द कर दे। अपनी बुद्धि मन अपने पास रख करके किसी औरत के पास में जाने के लिए, पर माता बेटी के पास उत्तम वस्त्र में, उत्तम परिधान में मर्यादा पूर्वक जाओ, सब शरीर को ठीक से ढक करके भगवान की रासलीला कहने के लिए महात्माओं के दिए हुए दिव्य शुद्ध भाव के परिधान लेकर के और उसमें प्रवेश करो। बहुत थोड़ी देर में निवेदन कर देते हैं। तो इसलिए रासलीला हृच्छयम, जो मन का वेग है, अपहिनोत्य चिरेण धीरा। किसी को हार्ट की तकलीफ है, ऑपरेशन होने वाला हो, तो क्या कहते हैं, हृदय को दूसरा आर्टिफिशियल हार्ट फिट करने की जरूरत पड़ती हो, अथवा दिन में पेट दर्द होता हो, तरह तरह की हार्ट डिसीजेस हैं। अगर आप इस हार्ट डिसीज से मुक्त होना चाहते हो, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, फॉर इट द प्रॉपर मेडिसिन प्रैक्टिसेस दैट यू repeat, revise again and again and hear the shlokas of श्रीमद् भागवत, है ना। उसकी जो वेव्स हैं पाठ करने की, अब हमारे पास संगीत नहीं है, लेकिन जो गाते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायावपाश्रितः तदोदुराजं ककुभक्करैर्मुखं प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन शन्तमयैः सचर्षणेनामुदगाच्छ्रुतो मृजन् प्रियप्रियाया इव दीर्घदर्शनः विभूति। उससे सब प्रकार के हार्ट के जो रोग हैं, दिल के हृदय के रोग जो हैं, अचिरेण तुरंत नष्ट हो जाए। इसलिए दिल के रोग के लिए ये बड़ा भारी इलाज है। रासलीला तो आप लोग उतनी गहरे में नहीं समझ सकते, विद्वानों को तो नमन करते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में रासलीला का लाखों रुपया हॉस्पिटल में आप व्यय करते हो, ऑपरेशन होता है, कैसी तकलीफ होती है। अगर एक विद्वान को बुला करके जो शुद्ध पाठ करे, सुंदर गान करे, अगर रासलीला का गान सुनो तो हृदय के भीतर बड़ा शक्ति का संचार होता है, हृदय रोग का नाश होता है।
और उसके भीतर के खाली काम नहीं, हृच्छयम, क्षय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इनसे वृत्ति निवृत्त हो जाती है और भगवान के भजन में निरत हो करके भगवान के रस में डुबकियां लेती है। इसलिए यह रमण किया भगवान ने पूर्व राग, जब तक पहले बढ़िया प्यार पूर्वक मिलन नहीं हो तो विरह का क्या आनंद आएगा? जिससे मिले ही नहीं उसका विरह क्या? जिसके साथ गाढ़ प्रीति नहीं हुई तो गोपियों की तो बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवीस्तना लभन नर्म नखाग्रपातैः खेल्याविलोक हसितैः व्रज सुंदरीणाम, क्या सब है? रेमे रमेशो, सब भगवान का आरमण हुआ। कैसे? इसमें क्या विशेषता बात हुई कि सब है, आप सब जानते हैं, सब हम लोग गृहस्थ से, अब हम तो हमारा बिहार तो केवल अब एक हमारा तो एक अंत के साथ, लेकिन जो है बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवीस्तना लफन नर्म और नखाग्रपात। अब जो लोग जानते हैं नखाग्रपात को, नखाग्रपात की परिभाषा पढ़ो काव्य प्रकाश में। नखाग्रपात का न्याय दर्शन में क्या तत्व है, मीमांसा में क्या महत्व है, वैशेषिक दर्शन में इसकी क्या महिमा है। अगर आप वैसे तो कठिन है जानना, लेकिन पांडिचेरी के परम संत योगी राज अरविंद, जिनकी पद्धति वैशेषिक दर्शन का ही है और जिन्होंने वैशेषिक दर्शन पर ही नए रूप में जो नवोन्मेष प्रकट किया है, तो विश्व के वो महान दार्शनिक हैं। उन्होंने इसका वर्णन किया। वेदांत में नखाग्रपात क्या है? हम एक छोटी सी चक्रवर्ती पाद के आश्रय, हम जो भागवत की बात कहते हैं, हम मूल को कभी कभी नहीं छूते, क्योंकि हम कम पढ़े लिखे हैं, हमारी समझ भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं। इसलिए जैसे मैया ये उंगली पकड़ करके बच्चा चलता है, भागवत के पढ़ने वालों को भी हम एक मैत्रीपूर्ण परामर्श देंगे कि वो अपनी संप्रदाय के किसी टीकाकार मैया की उंगली पकड़ कर ही चला करें। नहीं तो बच्चा जैसे गड्ढे में गिर जाएगा, तुम भी किसी तर्क में गिर जाओ और ये बड़ा अन्याय हो जाएगा। भागवत का आज तक तो पढ़ते हैं, लेकिन मूल तो पढ़ना ही चाहिए, श्रीधरी पढ़नी चाहिए और स्पष्ट चाहो वंशीधरी पढ़नी चाहिए। आज वंशीधरी का चलन नहीं है, हमारी ज़बान में वंशीधरी पढ़ाई जाती है। वंशीधरी में शब्दकोश दिया है, एक एक भागवत के प्रयुक्त शब्द का अमर कोश से पर्यायवाची कितने हैं और उनकी श्लोक पर संगति करके आप कितने तरह के अर्थ निकाल सकते हो। अब जैसे अनंग शब्द के 28 अर्थ हैं, कहां किस अर्थ की संगति बैठाओगे? ये सामर्थ्य अपन में नहीं आ सकती भैया। ये सामर्थ्य अपने आचार्य की उंगली पकड़ करके चलो, उनके द्वारा पूछो। और अस्तु तो नखाग्रपात ही, इसका वेदांत में क्या अर्थ है?
वेदांत के विद्वान से पूछिए। और काम शास्त्र में इसका क्या विनियोग है वो यहां नहीं कहेंगे, वो कहना सभा में उचित नहीं है। परंतु चक्रवर्ती नौखस्य आकाशस्य अग्रपातः यस्मिन् एवं प्रकारेण रमयांचकारः बोले परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा विलिसिति वर्तते यस्मिन्। आकाश सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? आकाश। और आकाश के प्रकट होने के बाद फिर सारी सृष्टि का जब महाप्रलय हुआ तो सबका सब कहां लीन हो गया? बोले आकाश में। परव्योम जो है वह भी जिसमें विलय होता है, वो जो महाक्षीरोधी है उस पर का अधिष्ठात्र चैतन्य अपनी संपूर्ण श्री के और मेधा के साथ विहरित और विलिसित विद्यमान रहता है। तो वहां पर आकाश से उत्पन्न और आकाश में लीन होने तक की सारी मुक्तबद्ध सारी की सारी अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय सिद्ध और बद्ध किसी भी प्रकार की क्रिया के फल का, उसकी प्रेरणा बिंदु का और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले फलादिक का कण भर भी जिसमें असर नहीं है, स्थिति नहीं है, ऐसा जो विशिष्ट अपनी आत्मा के साथ राधा रानी क्या है? आत्मा वही तू राधा। रसशास्त्र की जब निष्पत्ति की गई तो राधा शब्द की परिभाषा की गई, राधा वही तू आत्मा। बोले कस्यात्मा? बोले कृष्णस्यात्मा। हमारा शरीर भी चैतन्य घनाकृत सच्चिदानंदमय है और सच्चिदानंदमय विग्रह की जो आत्मा है वह भी तो अति सच्चिदानंदमय होकर के एक अनेक प्रकार के मादनाक्ष मोदनाक्ष परक असमूर्ध अशेष विशेष जो रसब्रह्म के को भी समास्वादन कराने में लादनी सारभूता होकर विद्यमान होती है। उस आत्मा का यानी राधा रानी के साथ में जो सच्चिदानंद में परमात्मा का नित्य सिद्ध शाश्वत सनातन जो दिव्य विलास है वो गोविंद ने किया। और उस परमात्मा का आकाश से परे के अपने नित्य धाम में जो नित्य रास होता है, एको नर्तकः बहुनर्तकी विशेषः। मानी एक नाचने वाला अनेक नाचने वाली, एक नर्तक कृष्ण अनेक नाचने वाली समस्तों की साक्षी चैतन्य ज्योति से समन्वित जो दिव्य आत्माएं हैं, उनका जो आकाश से परे नित्य वैकुंठ के सनातन परिवेश में जो उत्कृष्ट रस विलास है, उसका नाम रास है। और वो कहाँ होता है? उपनिषद मंडल में, परमिष्ठी मंडल में। वृंदावन कहाँ है? परमिष्ठी मंडल में। यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घंटामुपैति। क्या कहें थोड़ी देर में? वो समय तब था, तब बोलते थे स्वामी करपात्री जी महाराज बोलते थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज बोलते थे, थोड़ी बहुत हमको भी सेवा मिलती थी वचन से। तो उस समय जब इनका आलोड़न
अभी आप सुन रहे थे, हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष, हे न्यग्रोध। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके इन 3 वृक्षों के नाम संबोधन में करपात्री जी महाराज 44 दिन बोले। हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष, हे न्यग्रोध, हे तुलसी, तुमने कहीं हमारे प्रीतम को देखा? इसलिए बंधुओं, हम लोग कथा कैसे कह सकते हैं? ये तो सब पारिवारिकों के लिए उचित है इनका। ये अब हम लोग कथा कहने का इसीलिए अधिकार नहीं रखते सन्यासी होने के नाते, क्योंकि हम तो उसके किसी एक अक्षर का मंथन करने के लिए तो साधिकृत हैं, लेकिन आनुष्ठानिक कथा कहने की अधिकारता नहीं रखते। वो तो विद्वानों का काम, वो परिवेश पृथक है। इसलिए हम इन्हीं के जैसे स्टाफ में थोड़े दाखिल होकर के भक्तों की भाव की विवशता से, इसलिए कुछ कोई प्रसंग को स्पर्श करके आपको सुनाते नहीं हैं, अपने को कृतार्थ करते है ना। इसलिए तो बोले, अब इसका क्या अर्थ है? बाहु प्रसार की बात सुनो। अब तो नहीं ना, तो बैठ करके मंथन हो, बाहु प्रसार क्या है, परिरंभ क्या है, कर अलग स्पर्श संजात वात्सायन कृतार्थ प्रतिपादन संपादन पद्धति विधा संयुक्ता वह सुकृति भूति क्या है? भैया भागवत का एक एक अक्षर इसीलिए कह दिया गया है, वो तो साक्षात वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण वही रस पुरुष की जाती। तो फिर श्रीमंतनियों का ये सब हुआ, और फिर वहीं जितना गाढ़ा प्रेम हो, बिछुड़ने के बाद उतना ही विप्रलंभ। प्रेम का प्राण है विप्रलंभ, संयोग क्षणिक है, विप्रलंभ अनंत है। और श्रेष्ठ जन विप्रलंभ में रहना चाहते हैं, परिरंभादिक विकृतियों को स्वीकार नहीं करते। विप्रलंभ में आत्मा का उन्मेष होकर के भाव की मंदाकिनी बहती है, और भाव की मंदाकिनी में जो भी नहाएगा उसके प्राणों में न जाने भाव के कितने मंदार खिल जाएंगे, जिसको छू करके तुम्हारी श्वासों की मंद मंद मलय कितने रसिक मधुकरों को बुला करके उनके षट्चरों संघात से जो पीत कणिकाएं मकरंद की उच्छलित करेगी, उस किंजल से तुम्हारे जीवन को सुवासित कर देगी, सौरभित कर देगी। रासलीला तो पहले सब लोग विद्वान लोग पहले प्रणाम करते थे। वृंदावन है इसलिए उसको थोड़ा कह लेना भी ठीक है। बाहर की कथाओं में तो केवल इसे प्रणाम ही करना चाहिए, इसके वर्णन का औचित्य नहीं है, क्योंकि वर्णन करने के लिए वेदांत आदि ग्रंथों का समीचीन स्वाध्याय होना चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए, गुरु आज्ञा होनी चाहिए। तो इसलिए श्रीमंतनी प्रेम के वैचित्र में, ये पारिभाषिक शब्द हैं सब, आपको क्या बोल रहे हो बोले, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं है। उसका जो वैचित्र है, वैलक्षण्य है, उसमें जो कौतुक है, कुतूहल है, बोले उसका जवाब ये नहीं है कस्मै प्रयोजनाय कुत्र केन प्रकारेण केन कृतम एव, ये सब नहीं है।
क्या क्योंकि जब नहीं चलता, ब्रह्म विहार है। और बहुत गाढ़ मिलन श्री कृष्ण के साथ हुआ। इस श्लोक में बाहु प्रसार परिरंभ कर उसको दूसरी तरफ मोड़ लो। बाहु प्रसार हुआ, परिरंभ हुआ, करार हुआ, सब हुआ, निविष्करण हुआ, जो होता है वात्सायन दर्शन है। साक्षात भगवान नंदीश्वर ने लिखा है, शिव पार्वती जब 1000 वर्ष पर्यंत विहार करते रहे तो हिमालय की गुफा पर बैठे हुए भगवान नंदीश्वर ने वात्सायन कामसूत्र की रचना की। श्री लक्ष्मी नारायण के इस परम रमण को प्रकट करने के लिए गरुड़ अपने पंखों से प्रतिक्षण वेद मंत्रों का संचरण करते हुए और भगवान के विहार तात्पर्य के रस को सिंचने के लिए, सिंचन करने के लिए निरंतर निरंतर कितना प्रयास आयास करते हैं। तो कभी कभी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से गरुड़ को उसके एक शीकर अमृत बिंदु के आस्वादन का सम्यक समीचीन सुयोग सुलभ होता है। भगवान सबसे बड़ा आनंद क्या है? अपने प्रेमी जन से अपने विषय में कुछ सुनना। प्राकृतिक स्त्री के रूप का वर्णन करो, वो लज्जित होती है, वो स्वभाव है उसका, चमत्कार। लेकिन जब वो चुपचाप पीछे छिपा हुआ हो और 2 सहेलियां बैठी हो और स्त्री जो है वो कलहंतरिता हो, नायिका में एक भेद है कलहंतरिता या कुटुंबिता हो, तो वो हर वक्त माननीय हो। जब देखो तब जैसे हमारी किशोरी, जब देखो तब मान कर रही है, जब देखो तब मान कर रही है, ठाकुर बना रहे आप। लेकिन अंतर है, प्रिया जी क्यों मान कर रही है? ठाकुर हा खाता है, बैठो पलूट तरासी का पायन। एक स्त्री क्यों मान करती है? तुम बंबई गए, मेरे लिए एक साड़ी नहीं ला सकते थे? तुम बेंगलोर गए, मद्रास गए, तुम्हें मेरा ध्यान होता तो ये चीज लाते कि नहीं लाते? काय का प्रेम है, ढोंग करते हो, जो मुंह से बकते हो बहुत प्यार करता हूं, प्राण दे दूंगा। तुम पत्थर भी नहीं दे सकते, प्राण देने की बात तो क्या है ना? और जब श्री किशोरी जी मान करती हैं, ठाकुर बुलाता वो मत बोलो, ललिता जी ने बाहर निकाल दो, इनसे कह दो कुछ में ना आया करे। तो किशोरी जी एक दिन विशाखा जी ने, तुंग विद्या जी ने सब में ज्यादा महेश्वरी, इनकी सखी तुंग विद्या, स्वामिनी तुम कितना रीझ, क्यों इनसे नाराज होती रहती हो? हर वक्त तुन करती रहती हो, हर वक्त इनको मानिन्याय का स्वभाव होता है, वो मान अपमान नहीं होता। दक्षिणा जी हाँ जो आज्ञा, जी हाँ जो आज्ञा, ठीक है आपकी मर्जी। कोई रस है इसमें? और भामा जब रुक्मणी जी के हाँ जी हाँ, और जब सत्यभामा जी को छेड़ देते हैं तो महाराज उनका लेक्चर ही खत्म नहीं होता। ठाकुर धुन दबा के भागता है सुनाते। उनमें साक्षात राधा रानी का अभिनय। रूप गोस्वामी ने लिखा एक नाटक, तो अब तो वो 2 हैं, विदग्ध माधव और ललित माधव। पहले वो एक ही था। तो सत्यभामा जी प्रकट हो गई, बड़ी नाराज हुई। वृंदावन की नायिका श्री राधा रानी है, द्वारका की मैं नायिका हूं।
वृंदावन में मैं श्री राधा रानी में निहित होकर विराजती हूँ, द्वारका में श्री राधा रानी मुझ में विराजती हूँ। रुक्मणी जी नहीं है राधा रानी का अंश, श्री सत्यभामा, इसलिए मेरा नाटक अलग लिखो। तब रूप गोस्वामी ने बहुत प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान पढ़े। अब तो संप्रदाय क्या जो संकीर्ण है ना, संकीर्ण के वो बहुत परेशान कर रहा। ललित माधव और विदग्ध माधव, विदग्ध माधव में वृंदावन, ललित माधव में श्री सत्यभामा कृष्ण का विहार। सत्यभामा जी बामा नायका है, तो महाराज बामा नायका हर वक्त टेढ़ी बोले, झटकारे, एहसान मानो। तुम्हारे बाप ने नाक रिगड़ी थी तब मैंने तुमसे ब्याह किया, मुझे तो नेक अच्छे नहीं लगे, मैंने तो घोड़ा पे तुम्हें देखते ही मुझे कह आ रही थी। तुम अपनी सूरत तो देखो, तुम मेरे लायक हो क्या? धुआ मुंह कहीं जाकर के, टेढ़ी बोलने वाला। और वो बामा नायका जब अकेले में सहेली के संग बैठी हो, सहेली पूछे तुम तो बहुत कड़वा बोलती हो, ठाकुर को बहुत सताती हो, हर वक्त इन डिस्ग्रेसफुल मूड में रहती हो, इंसल्टिंग एटीट्यूड, हर वक्त कटु भाषणी, और उस समय सहेली के ने देखिया है तो नहीं वो? बोले नहीं है। हरी बोली मैंने कड़वे कड़वे बोल करके अपने प्रियतम को इतना रस देती हूँ, उस रस में विभोर हो करके, उन्मत्त हो करके ही तो वो मेरे पीछे पीछे रहते हैं, मेरी खुशामद करते हैं। मुझे अपने प्रियतम की बात मालूम है, यदि मैं रुक्मणी की तरह से भी उनकी खुशामद करूं, जय करूं, तो वो पति के अहंकार में और महाराज इतरा करके चले। बोले अब बोले रुक्मणी उनके चरण दावती रहती है, वो मेरे चरण दावती रहती है। तो बामा नायका महाराज ठाकुर को गोपियों से बड़ी प्रेयसी कौन है? अभी स्तुति भी करती है, मैवम विभोर हति भवान गरितुम न शंसम संत्यज्य सर्व विषयां सब पाद मूलम। और सब बातें क्या करें, थोड़ा। लेकिन आज वही है, कहां है? कहीं तत्रैव अंतर्धीयत, कहीं अन्यत्र थोड़े चले गए। वो तो नाच रहे थे सब ठुमक करके, ये भी नाच रहे थे। एक प्रोन्मादनी गोपी जो है, प्रोन्मादनी, उन्मादनी नहीं, एक प्रोन्मादनी हो गई, मस्त हो गई। और ऐसा झटका दिया कि उसकी ओढ़नी उड़ करके श्री कृष्ण के ऊपर आ गई। ठाकुर ने झट ओढ़नी पकड़ ली। अब गोपियों ने सब फिर थोड़ी देर में जब होश में आए, कृष्ण कहां गए? बोले अभी तो यहीं थे। तूने देखे? बोले अभी तो यहीं थे। और कृष्ण अपने को छिपा रहे, पीतांबर को तो अपने उत्तरीय पर और ओढ़नी को अपने ललाट पर। बोले ब्रज में तो कोई घूंघट वाली गोपी तो है नहीं, ये नई लजीली गोपी कहां से आ गई? छिपा लिया। कई और थे भी, दाक्षिणात्य टीकाकारों ने लिखा है, क्या करें, हमको तो एक आध श्लोक कोई हो, हम भक्त विद्वानों की सेवा करें, 2-4 घंटे, आधे घंटा 15 मिनट से ज्यादा तो बोल नहीं सकते, लेकिन महीना 2 महीना एक श्लोक पर बात चले। वो दंडकारण्य के कई ऋषि भी आ गए थे, उनको संस्कार भी था। बहुत सी स्त्रियां होती है जिनकी मूछ भी होती है, दाढ़ी भी निकल आती है, बहुत सी स्त्रियां। हाँ, तो यहां भी वो ऋषियों ने कितना भी बढ़िया मेकअप किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चमक रहे हैं, तो ठाकुर कहीं उनका तिरस्कार न कर दें, इसलिए अपनी ओढ़नी से ढके हुए हैं। उन ढके हुए मुंह वाली गोपियों के मध्य में गोविंद जाकर खड़े हो गए।
तो वहां खड़े हुए तो कहां गए, कहां गए? तो अभी तो यहीं से कहां गए? तो अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय इतनी देर में विरह के लिए कितना क्षण, एक पलक मारना है ना, एक पलक मारना भी बहुत असहनीय है, कितना कठिन है। कल्प कल्प मनवंतर गोपियों ने चारों तरफ अन्वेषण किया, ठाकुर भी उनके पीछे पीछे बड़ा आनंद ले रहे हैं, वो मर रही है जो बजा ले रहे हैं। पूछ रहे हैं क्यों तुलसी तने देखे, तुलसी हंस रही है। गोसा ठाकुर ने कहा भाई पुल मत खोल देना, और गोपी कह रही है कि तुलसी अवश्यमेव जाते हुए नंदनंदन के पीतांबर के संस्पर्श से उत्पन्न गंध से तू झूम रही है, इसलिए तैने हमारे प्रियतम नंदनंदन को अवश्य देखा है। क्योंकि सामने बराबर खड़े हुए हैं ना, इसलिए गंध तो आ रही है पीतांबर की, लेकिन आरोप हो रहा है तुलसी पर। निरोध में, प्लक्ष में, अश्वत्थ में मौलुश्री झड़ रही है। बोले ऐसा फुल्क नहीं हो सकती, अवश्य में तैने नंदनंदन को देखा है। अब मौलुश्री कृतार्थ हो रही है, देखा थोड़ा नहीं है, नंदनंदन नीचे खड़े हुए हैं, इसलिए नवनील मेदुर घनावदात वेणु वादनशील त्रिभंग ललित गोविंद के नूपुर सिंजत पादन्यास विलसिति से उड्डयित रविकणिकाओं के सौरभ्य से विमंजित होकर के लतावृंतों में नवदोहत उत्पन्न हो गया। पूछा गोपियों ने, अब गोपियों को बहुत विरह हो गया। ठाकुर उन्होंने अपने, अब विरह में जो निकलता है उच्छ्वास, निश्वास, उद्गार, अब एक जनाब हम कथा बांट रहे हैं तो आप एक भी हिलोगे या बोलोगे तो हम तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए ठाकुर ने कहा कि ये तो एक संग लाखों गोपी बोलेंगी, गीतोन्मुखी हो रही हैं, विरह में ही गीत का उत्पन्न होता है। तो जब उन्मेष हुआ तो भगवान ने अपने ध्यान से सारे ब्रह्मांडों की जितनी सरस्वती हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विष्णु, एक शिव, एक ब्रह्मा, एक सरस्वती और इंद्रादिक देवता। एक सरस्वती से काम नहीं चलेगा, इसलिए ब्रह्मांड की सारी सरस्वतियों का आवाहन करके श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, तुम एक एक गोपी के पास में खड़े होकर के तुम अक्षरों को लिखो और उन अक्षर संहिताओं को तुम फिर प्रकट करो। तो एक यूथ में से निकला जय जो, एक यूथ ने सुना यो, हल्ला जो था, एक की सुनी ती, उदाहरण के लिए, और झट जोड़ लिया जयती। एक का सुना ते, वेग का सुना अधिकम, जयति तेधिकम जन्म नाव्रज श्रयस इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यता दिक्षुताव का त्वयि धृता सब पम विचिन्वते। एक टीकाकार ने संगति की है, उसमें अलग अलग अक्षर करके ज्यो के ऊपर उन्होंने भाव सरणी का निर्माण किया, जकार के ऊपर, चकार के ऊपर अधिकम। तो इस प्रकार से 19 श्लोक ये वर्णन किया। इसके अनेक तरह के भाव क्या समझ, जयति तेजिकम, वाह वाह धन्य
तुम्हारी बलिहारी है, कठोरता की भी सीमा हो गई। इतनी ज्यादती तेजी कब, इतनी ज्यादती, इतनी नृशंसता कम से कम तुमसे तो आशा नहीं थी। सारा शास्त्र कह रहा है बड़े करुणामय हो, बड़े करुणावत्सल हो। वाह, तुम इतने कृतघ्न हो। आज अगर ये तुम्हारे जैसे नचुआ और यहां वहां डूलने वाली पता ही नहीं लगता, तुम्हारे चक्कर में हम फंस गई, जाने किस प्रारब्ध से। अगर ये तो किशोरी जी का आश्रय न होता, क्योंकि तुम तो यहां वहां कहां पता नहीं है, लेकिन इंदिरा अत्र ही श्रयते, ये अधिष्ठात्री किशोरी वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाती। इसलिए अभिमान मत करो, हम तो इनके आश्रय में, इनके अवलंब से आई हैं। हमारा तुम्हारा हमारा क्या है? तुम्हारी जादती को, तुम्हारे कठोर स्वभाव को, तुम्हारी गतिविधि को क्या हम जानती नहीं है? किशोरी से क्या छिपा है तुम्हारा? और तुम, अरे नैक तो कृतज्ञता करो। क्यों? बोले जन्मना। तुमको कौन जानता था बीकानेरी कुआ की तरह से? बड़ी बड़ी रस्सियों से फांस करके भी बूंद पानी नहीं मिलता था। आज बड़ी बड़ी बाथरूम में भी तुमको गा रहे हैं, सड़कों पर भी गा रहे हैं, इतने ढोल मजीरा लेकर के मंडली के मंडली भक्त कीर्तन कर रहे हैं, ऋषि तुम्हारा स्तवन कर रहे हैं। तुम्हें लज्जा नहीं आती? इतनी बड़ी कीर्ति तुमको किसने दी है? किशोरी जी ने। क्योंकि तुम तो जहां पैदा हुए हो, जन्मना ब्रजः जन्मेन कृता एव, और बोले ब्रजः जन्मना स्वभावेन नित्यम जयति। ये ब्रजमंडल तो स्वभाव से ही नित्य जय को प्राप्त है। तुमको तो ये प्रशंसा जो मिली है, इसमें जन्म लेने के कारण मिलती है। तो जिस जमीन पर जन्म लेकर के तुम इतने मधुर बने हो, इतने व्यापक बने हो, इतने सबके प्रियतम बने हो, इस एहसान को भुला रहे हो। ठहर जाओ, इंदिरा अत्र ही शयते। ये मत समझना कि वो किशोरी जी यहां नहीं है, वो यहीं खड़ी खड़ी तुम्हारी सारी हरकत तो देख रही है। जन्मना तेधिकम जन्मना व्रज श्वेत इंदिरा शश्वदत्र ही दयिता। ये नाम काय को कलंकित कर रहे? बहुत मधुरता में कहते हैं जो दयित हो गए, लेकिन क्या करें, तुम तो दाय भाग को ही नहीं समझते। तुम तो अपने आप ही कहते हो कि धीयमानम, मैं तो और कुछ देता ही नहीं हूं, बुद्धि योगम ददाम्यहम्। बुद्धि के देवता हो, हर बात बुद्धि से लगाते हो, बुद्धि से चलाते हो। और बुद्धि रहित तत्व के उच्छेदन को करते हो। सप्तिमंत में जाकर के यकाल जो लोक विकृति है उसका उत्पादन करते हो, और मकाल में जाकर के जो अपने अपने प्रारब्ध में बंधे हुए हो उनकी ओर से करवट बदल लेते हो। तुम्हारा क्या है? प्रेम में कोई, और तुम प्रेम में भी बुद्धि का विनियोग करना चाहते हो, बुद्धि के देवता बनकर के आना चाहते हो। हमारी किशोरी जी के धाम में बुद्धि का विनियोग नहीं होता, बुद्धि का समर्पण होता। इसलिए क्योंकि तुम दयित हो, हमने तुमसे प्यार कर लिया, तुम्हारे प्रिय हो। हम तो बात भी ना करती तुमसे, लेकिन हम चाहती हैं जब हमने तुम्हें प्यार किया है तो देखो, तुम्हारी यदि इज्जत बिगड़ेगी तो हमारी इज्जत भी बिगड़ जाएगी। हमसे भी लोग कहेंगे मैया बाप सब दिन को छोड़ के आए हैं, तुमने किस निष्ठुर से, निर्मोही से, निर्मम से, दया नहीं है जिसमें, और दया से युक्त है जो, दोनों दयित हैं।
सोचो तो समझे, दयित दृश्यता, प्रकट हो जाओ। कम से कम हमारे मुल्हाए से नहीं, किशोरी जी के मुल्हाए जैसे। तो क्यों हो गए प्रकट? तुम्हारी तो संगत बुरी है ना। मांगने वालों में रहे हो, मंगता हो, बामन बन करके बलि के आगे मांगने चले गए। यहां रोज चोरी चकोरी करते हो माखन की मन की, उधर उधर मांगते हो। दूसरी तरफ जब सिंहासन पर बैठते हो तो कोई मोक्ष मांग रहा है, कोई धर्म मांग रहा है, कोई रक्षा मांग रहा है, कोई असुर पीड़ित होकर के। लेकिन इस ब्रज में कौन है? कोई द्रौपदी नहीं है जिसका चीर खींचा जा रहा हो। यहां कोई दुशासन नहीं है जो खींच रहा हो। यहां कोई सुदामा नहीं है जो भूखा मर रहा हो। यहां कोई पांडव नहीं है जो विपत्ति में पड़ गया हो। यहां कोई सुदामा नहीं है जो भूखा मर रहा हो। ये ब्रज है, ब्रजनम वर्तते यत्र न। यहां किसी प्रकार की विपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है। फिर लेकिन व्यवहार तो वही है ना। हम तुम्हारे पास में आई है दई तो, क्योंकि तुम हमारे हो, हम तुम्हारी हैं। सब लोग अपनी अपनी मांग लेकर के आए हैं, और हर स्त्री की मांग में कुछ न कुछ मांग है। लेकिन हमारी किशोरी जी ने जो मांग भरी है वो हम अपनी मांग पूरी करने तुम्हारे पास नहीं है। तुम जन्म जन्म के भूखे और प्यासे रस के तृषित को अपनी तुम्हारी मांग के अनुसार अपना समस्त रस और आनंद प्रदान करने के लिए आई है। त्वयि धृता असवः। असु शब्द का भी बहुवचन है असवः। असु माने प्राण। हाँ? और आसव स्वयं भी संस्कृत का तत्सम शब्द है, रस। हम प्राणों की भीख नहीं मांग रहे। हम तुमको, हमने अपने प्राण तुमको दिए हैं, इसका हम कोई तुमको एहसान भी नहीं जता रहे। हे प्रीतम, हमने तुम्हारी रुचि का, तुम्हारे मतलब का कुछ रस संचय किया है। और तुम लोग जो भी तुम जहां जाते हो, लोग अपनी अपनी रुचि का तुमको समर्पित करते हैं। गुजरात जाओगे श्रीखंड देंगे, मद्रास जाओगे सकल पोंगल खाओ, है ना? बंगाल में जाओ तो रसगुल्ला चमचम उड़ाओ, राजस्थान में जाओ तो अचार और पापड़ खाओ। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ठाकुर तुम्हारी क्या रुचि है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। इस दुनिया में कोई पूछता है? अपनी अपनी रुचि माथे पर थोपते हैं। हम आई हैं तुम्हारे पास में, तुम गरीब हो, तुमसे कोई नहीं पूछता, दुखी हो, तुम जो खाते हो, तुम्हारी जो रुचि है हम जानती हैं। इसलिए हमने तुम्हारी रुचि का कुछ आसव अपने जीवन के कलश में संचय किया है। आओ प्रियतम, संकोच मत करो, घबराओ मत, डरो मत। हम तुमसे कुछ लेंगी नहीं, देने पर भी नहीं लेंगी, तुमसे कुछ मांगे भी नहीं। हम कुछ मांग न बैठे इसलिए डर रहे हो, तो इस डर को दूर करो। बोले आओ, हम तुम्हें तुम्हारी रुचि का जो आस्वाद्य रस है वो अर्पण कर देंगी, और फिर हम यहाँ से चली जाएंगी, चाहे तुम हमारा मुंह भी देखना, चाहे मत देखना। ये एक प्रतीकात्मक अर्थ है, और सीधा अर्थ तो है ही है, दैत दृश्यता। सारी दिशाएं, दिक्षु में एक और भी व्यंजना है। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। हमने सारी पद्धति तोड़ डाली, हर दिशा का द्वार खोल दिया है।
कि आड़े टेढ़े बिना पढ़े लिखे, बिना साधन जप भजन किए, बिना वेद पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े, बिना यम नियम प्राणायाम स्वाध्याय किए, निधिध्यासन योग याग व्रत किए, जैसे भी गमार हो अल्लड़ हो, चिंता मत करो, ये किशोरी जी के ठाकुर हैं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्यार के आंसू भर करके श्री राधे गोविंद कह करके तुम वृंदावन में आंख मीच करके दौड़ो, तुम गिरोगे नहीं। और यदि आंख खुल के देखोगे तो गोविंद की बाहों में लिपटे हुए। साध्य परत्व को सर्व साधन विमुक्त कर दिया है, सर्व दिशा वेद्य कर दिया है और सर्व पद्धति प्रतिपाद्य कर दिया है। इसलिए दिक्षु कह करके वैदांतिक शब्द का विनियोग किया। वही वाम विचित बोले तुम खोज रही हो, बोले तुम्हें तुम्हारा रस पिलाने के लिए और स्वाम विचिन्वते इस नवीन पद्धति का अन्वेष करने के लिए। देखो ये बेटी बैठी हैं, इनमें विचिन्वते। महाराज क्या देख रहे हो? लाली में क्या देख रहे हो? बोले विचिन्वते। क्या देख रहे हो? बोले देख रहे हैं कि शायद तुम में से किसी महाभाग्या के स्वरूप में किशोरी के श्री विग्रह की कोई झलक दिख जाए तो हमारा जैसा दुर्भागा कृत्य कृत्य होकर के निकुंज रस माधुरी का सेवन सौभाग्य का। इसलिए बंधु और सबके लिए महाप्रभु कहते हैं तो देखो तब कथामृतम तब जीवन। जिनका जीवन संसार के तापों से दुखी है या विरह के ताप से दुखी है, आधार केवल कृष्ण कथा है। उद्धव से कह देंगे दुश्चजस्तत् कथार्थ। कृष्ण चले गए, हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन प्राण दे करके भी कृष्ण कथा नहीं त्याग सकती। जिन्होंने तुम्हारी कथा नहीं सुनी या कहे हमें टाइम नहीं है, हमें रुचि नहीं है, बोले अच्छा नहीं है तो तब कथा नहीं सुनी तो क्या कर लो? बोले मरना तो पड़ेगा ही, तो मरेगा। जिसने कृष्ण कथा नहीं सुनी वो मृत है, और जिसने कृष्ण कथा सुन ली वो अमृत है, उसकी मृत्यु ही नहीं है। कथा ही से जीवन मरण की संगति। कथा नहीं सुनी तो तब तो जीवनम। कहीं स्त्री जला रही है, कहीं लड़के जला रहे हैं, कहीं धन की कमी जला रही है, कहीं भोजन की कमी जला रही है, कहीं शरीर के रोग जला रहे हैं। और यदि कृष्ण कथा सुन ली तो महाराज वो मस्ती आ गई है कि पत्नी क्या बोल गई, लड़के क्या बोल गए, संसार क्या कह रहा है, दुनिया क्या आक्षेप कर रही है, कौन भोजन किया है कि नहीं किया। अपनी मस्ती में तप्त जीवनम। तप्त जीवन वालों के लिए कथा का अमृत जो है वही परम औषधि है। चाहे वो संबंधियों के ताप से तापित हो, चाहे संसार के विषयाभाव से या विषय प्रभाव से तापित हो, अथवा सर्व विनिर्मुक्त केवल कृष्ण विरह तापित हो। आधार केवल तब कथामृतम तप्त जीवन। बोले कविभिरीडितम। अब इनके बड़े बड़े अर्थ हैं, लेकिन अब ज्यादा नहीं। कविभिरीडितम। कवि कहते हैं ब्रह्मा जी को। कवि सबका नाम ब्रह्मा शिवाधिक। जो समाधिवेत्ता पुरुष हैं वे भी केवल कथा सुनते हैं। विष्णु पार्षद भी वैकुंठ में। गरुड़ जी से पूछते हैं कहाँ गरुड़ कहाँ है भाई, ड्यूटी का समय, हाथी पुकार रहा है। बोले महाराज थोड़ी देर की तो छुट्टी मिलनी चाहिए सबको, ड्राइवर छुट्टी लेता है एक दिन की। बोले छुट्टी कहाँ गए हैं? बोले पृथ्वी लोक में। बोले क्यों? बोले कागभूषण के मुख से कथा सुन रहे। कौआ कथा बांसता है, गरुड़ सुनते।
शिवजी महाराज बोले शिव पार्वती आज तो समाधि में मन नहीं लग रहा, चलो बोले कथा सुने। बोले कहाँ सुनोगे? बोले कौआ से सुनेंगे, कालभूषण से कथा। गरुड़ जी सुनते हैं, शिव जी सुनते हैं, अगस्त्य सुनते हैं। और जिस कथा के प्रभाव से काघभूषण के आश्रम के 50 मील पर्यंत काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर क्या है? कौआ सा है, चाहे हंस सा है, गरुड़ सा है, चाहे सांप सा है। काली नाग ने यही वरदान मांगा, देना हो तो ये दो, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। बोले क्या जय जयकार हो जाएगी? तो फू फू करता हूं, सब डर के भागते हैं। और जब मैं कृष्ण 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 कहूंगा, तुम्हारा सब जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे मुंह से सुनेंगे। और बोले नाग इतने भयंकर विषधर होकर के नाम संकीर्तन कर रहे हो। बोले इसीलिए समझो कि जिनकी कृपा से मैं नाग कृष्ण कृष्ण कहता हूं, तुम ब्राह्मण होकर के यदि श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओगे तो तुम्हारे मुख के निकले हुए नाम पर तो वैकुंठ नीलाम हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए तब कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। विचार करके देखें हम, एक एक पाप का कोई प्रायश्चित है, पश्चाताप है, परिहार है, परिष्कार है। लेकिन बिखरी हुई स्याही पर ब्लॉटिंग पेपर रख दो तो सारी स्याही को वो सोख जाता है। अरे बोले प्रायश्चित पश्चाताप मत करो, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि। अजामिल के उपाख्यान में क्या आए? पूरा कुंभ विवापदा न्याय भी क्या आए? बोले ये प्रायश्चित करने की चिंता मत करो, इस कालीमा के ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रखो, सब रात चूस लेगा। बोले ब्लॉटिंग पेपर से स्याही तो चूस जाएगी लेकिन दाग तो नहीं जाएगा। लेकिन ये नाम का ब्लॉटिंग पेपर ऐसा है कि यदि हृदय के ऊपर रख दोगी तो दाह भी निकल जाएगा और दाग भी निकल जाएगा। जीव की सर्वात्म सिद्धि। इसलिए तप्त जीवनम कल्भिरीडितम कल्पशापहम। अभी महाराज श्रवण मंगलम, श्रवणैव मंगलम। लो ये मंत्र लो, इसकी 10 माला जपना, इसकी 1000 माला जपना, ये पुरस्चरण करना, या ये करन्यास करना या न्यास करना, ये घी की आहुति देना। बोले नहीं, ये सब तो अवधि और विधि, विध्यवधि, अवधि विधि साध्य हैं। बोले कथा सुनोगे ये बात की बात है। तुम केवल ये संकल्प ही करो कि हम कथा सुनेंगे, बोले इतने से ही पाप तो खत्म हो गए। श्रवणैव, श्रवण संकल्पेन, जितने जीवन के जन्म जन्म के अनेक पाप हैं सब नष्ट हो। सूर्य उदय होता है, देखो ज्योतिषी होंगे सब, सूर्योदय होता है बाद में, लेकिन अरुणोदय से ही सवरे चोर डाकू हत्यारे सब भाग जाते हैं। सब के सब, और जितने भी अंधकार है वो फट जाती है अरुणोदय से। सूर्योदय बहुत बाद में होता है, अंधकार पहले ही नष्ट हो जाता है। सूर्योदय अंधकार नष्ट करने के लिए नहीं है, वो तो सूर्य का प्रताप है, अरुणोदय है, उषक काल है। सब अंधकार दूर हो गया, सब चोर डाकू भाग गए, बोल चलो भैया अब सवेरा हो गया। और जब सूर्योदय होता है तो कमल खिलते, लोग साधना करते,
विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, योगी योग करते हैं, तपस्वी तप करते हैं। इसलिए नाम लेंगे, कथा सुनेंगे, संकल्प मात्र से मन के सब चोर डाकू काम क्रोध भाग जाएंगे। और जब कथा सुन लोगे तो कथा से क्या होगा? बोले कृष्ण मिलेंगे। बोले नहीं, तो भी कथा का अपमान है। इतने बड़े साधन से इतनी छोटी चीज पा रहे हो, जिसको राक्षस पा लेते हैं, जो वन में मारा मारा फिरता है, जो खम्भ से पैदा होता है। बोले कृष्ण प्राप्ति नाम का साधन नहीं है, कथा का प्राप्ति नहीं है। बोले क्या मिल जाएगा? बोले कृष्ण प्रेम का सागर तुम्हारे प्राणों में लहरा उठेगा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कैर्भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रीमत है। कोई ऐसा ईश्वरीय नहीं है जो कथा के पास नहीं है। कोई पुत्र की भावना से सुनता है, कोई मुकदमा जीतने की भावना से सुनता है, कोई मुक्ति के लिए सुनता है, कोई किसी के लिए सुनता है। सब पूरा कर देती है कथा। लेकिन कथा मनोकामना पूरा करने में कथा संतुष्ट नहीं है। कृष्ण प्राप्ति को कराने में भी कथा तृप्त नहीं है। कृष्ण प्रीति प्रदायका, कृष्ण प्रेम प्रदान करने में ही कथा समझती है कि हाँ ये अच्छा है, इसने कुछ मांगा मेरे स्वरूप के अनुसार, मेरे द्वार पर ये अच्छा बुद्धिमान याचक आया है, इसलिए श्रीमत है। लेकिन आततम कितनी महती चीज है। सोना लेने जाओ, हीरा खरीदने जाओ, कितनी कीमत है। लेकिन महाराज ये सत्संग का जो किनारा है, जैसे जामनगर जाओ, जामनगर से 7 मील दूर समुद्र का किनारा है, वहां सब लोग मोती निकालते हैं। वहां की रानी का नाम भी मोती की रानी है, जो क्वीन ऑफ पर्ल्स। तो समुद्र में निकलते हैं। तो आततम, लेकिन ये नाम इतना कीमती होते हुए भी आततम व्यापक है। महाराज इतना व्यापक है, कोई ये चाहिए कि हम कथा सुनेंगे। तुम एक बार संकल्प करो, 1000 व्यास तुम्हारे दरवाजे खड़े रहेंगे, भैया हम सुनाएंगे, हमारी सुनो। पंडितों की, कथावाचकों की कमी है। सब अपने अपने, ये उनकी उदारता, महिमा, ठाकुर की व्यवस्था है। इस बात से उनका लाघव नहीं है। बोले सुनने की इच्छा करो, सुनाने वालों का झुंड है। तुम हमारी प्रतीक्षा कभी नहीं करते, तुम्हारे संकल्प से हम तुम्हें नहीं सुना रहे हैं। हमारा संकल्प हुआ कि तुमको सुनाए, इसलिए सुना रहे हैं, है ना। महिमा तो आई नहीं। हमारा सुनाने वाले का संकल्प नहीं, तो और किसी के पास जाओ, हमारे बस की रही है। हमारी तो वास्तव में बस की रही है। कथा तो ये सुनाते हैं, हम तो संग में थोड़ा थोड़ा कर लेते अपना मन का। तो इसलिए आततम कथा इतनी करुणामयी है, इतनी सुलभ है, इतनी चीप है। तुम वहीं बैठ के बंबई में भाई देखो, कोई कथावाचक हो तो तुम्हें बंबई में सैकड़ों व्यास मिल जाए। हिंदुस्तान की सबरे व्यास पोछी दबाए हुए बंबई में रहते। हाँ, तुम्हें 1008 चाहिए तो 1008 मिल जाए, 1 से 8 चाहिए तो 1 से 8 मिल जाए, तुम्हें 1 चाहिए तो 1। आततम सर्वत्र व्यास। सुनो, वहां एक बात देख लेना कि ऐसे झुंड में बहुत से ऐसे ही मिल जाते हैं जो महाराज झुंड में मिल तो जाते हैं कथा पाठ करने के लिए, लेकिन वह कथा नहीं सुनते,
आनंद से सोते हैं और दोना में रखी हुई मिठाई खाते रहते हैं, मस्त रहते। इसलिए आततम, किसी से पूछो, कोई बड़े व्यास हो, शास्त्री जी बैठे हो, महाराज अच्छे अच्छे छांट करके अच्छा मूल पाठ शुद्ध करें। देखो सबसे बड़ी बात, शुद्ध होना बहुत जरूरी है, सिद्ध होना उससे ज्यादा जरूरी है, स्निग्ध होना अनिवार्य है। और बोले फिर बोले अब ये चांद होंगे कि नहीं। पर बढ़िया कथा उसकी है जिसमें ठाकुर मुक्त हो जाए, इसकी विद्या। तो इसलिए आततम श्रीमदाततम, आगे क्या है, तव कथामृतम तत्वजीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि किरणम चित्ते भूरिदाय। सनकादिक शिवादिक तो करते हैं, लेकिन भूरिदा जता, भूरिदा भूरिदा, भाग्यवान भाग्यवान अति धन्यवान। कर्ण घायल पड़े थे, रथ टूट गया था, भगवान कृष्ण रो रहे थे। अगर कृष्ण कहीं रोए हैं तो केवल कर्ण की मृत्यु। आज पृथ्वी के माथे के कुंडल उतर गए। अर्जुन को ईर्षा हो गई, महाराज मित्र तो मेरे बनते हो, अभिमन्यु मरा तब नेक नहीं रोए, ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे तब, और इसके लिए रो रहे हो। बोले अर्जुन तू कर्ण को नहीं सुन, कर्ण इस धरती का श्रृंगार है। दोनों ने भिखारी का रूप धारण किया और युद्ध क्षेत्र में जहां कर्ण पड़े हुए थे वहां श्री कृष्ण पहुंचे। कर्ण करा रहा था महाराज, रथ में पहिया कीच में फंस गया था, रथ का पहिया, और तब अर्जुन ने बाणों से इसको चलनी कर दिया था। तो कर्ण अपने दुख को रोक करके बोला, महात्माओं आप? बोले नहीं नहीं महाराज, हम आए थे कुछ मांगने के लिए, लेकिन आपकी ये दशा देख करके अब हम आपसे आपको नहीं, आप संकल्प से आए थे, मरने के समय मेरे जीवन भर के व्रत को मत बिगाड़ो, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं, मेरे द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया, यदि मरने के समय चले जाओगे तो जीवन भर का किया हुआ मेरा सर्वस्व नाश हो जाए। बोले महाराज इस समय आप कैसे दे सकते हो? बोले तुम चिंता मत करो, कर्ण का शरीर क्षत हुआ है, कवच विक्षत हुआ है, लेकिन मेरा तेज मुझमें आज भी अक्षुण्ण है। तो बोले लड़की का ब्याह है, थोड़ा सा कुछ धन की इच्छा थी, अच्छे घर चली जाती बेचारी, परंतु महाराज आप छोड़ो उस बात को, आप इस स्थिति में नहीं। बोले नहीं नहीं, इतना है मेरे पास, एक काम करो, ये पत्थर पड़ा हुआ है, मेरे तो दोनों हाथ घायल हैं, खून चिचा रहा है, घाव हो गए हैं, मैं जिस पत्थर को सरका दो। बोले क्यों? बोले देखो मेरे दांत में कुंदन की कील लगी हुई है, बहुत सी लोग जड़वा लेती है दांत जड़वा, मेरे दांत में कुंदन की कील लगी हुई है, तुम इस पत्थर से मेरे दांत तोड़ करके और इसको ले जाके किसी सुनार से निकलवा लो,
ये इसमें हीरा जड़ी हुई एक ऐसी कुंद की नोक है कि तुम्हारी लड़की के लिए पर्याप्त धन मिल जाए। छी 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 छी, हम खून का सना हुआ धन तो नहीं लेंगे, तुम्हारे मरणोन्मुख तुम्हारे मुंह पर पत्थर मार करके दांत तोड़ करके छी। तो हाथ जोड़ के कर्ण बोला, मैंने किसी से कभी नहीं मांगा कुछ, आज मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि मैं जा नहीं सकता, तुमने पत्थर मुझे मेरे हाथ में लाके दे दो, मैं अपने हाथ से दांत तोड़ करके तुम्हें दे दूंगा। नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते। उद्देश्य तो ठीक नहीं है। लोग कहेंगे कि मरते हुए का दांत तोड़वा करके और छोरी के ब्याह के लिए ये सोने की कील ले आए। हम नहीं जाते, तुम अपने आप करो। बेचारा पलट कर बड़ी पीड़ा रेंगता हुआ ओह बड़ी देर में उस पत्थर के पास कर्ण पहुंचा और पहुंच करके क्षत विक्षत हाथों को देख करके अब माथा उठा करके जोर से उस पर मारने के लिए जैसे ही उसने अपना सिर पटका, वो पत्थर क्या था, श्री गोविंद की दोनों भुजाएं थी। कर्ण का माथा उठा करके कर्ण, अरे बोले कृष्ण तुम, बोले चले जाते अपना महत्व अपने साथ ले करके, तो फिर मुझे कितना दुख होता। तुम्हारे भैया, तुम अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, अभी तक ये केवल तुमको शत्रु मानता है, लेकिन तुम कितने महान और कितने सद्गुण संपन्न हो, इस महत्व को इसके आगे प्रकट न किया जाता तो ये इतिहास में कृष्ण का सबसे बड़ा अन्याय होगा। किसी के महत्व को न मानना, उसके व्यवहार के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर, उसके और किसी आधार से, बोले जो कुछ जिसके भीतर गुण है, जो कुछ जिसके भीतर महत्व है, वो ईर्ष्या द्वेष का के लिए नहीं है, वो तो केवल श्री गोविंद की कृपा का अनुभव है। गोविंद के रूप में ही किसी के गुण का दर्शन करना चाहिए। वो न बाप का होता है, न बेटा का, न भाई का, न पुत्र का। गुण गोविंद का है, गुणमय गोविंद है। बोले कृष्ण, बोले भूरिदा भूरिदा भूरिदा, तुम बड़े भाग्यवान, धन्य हो। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को, करना मैं दिवालिया हो गया हूं, मैं तुम्हें क्या दूं? तो बोले फिर क्या दोगे? बोले जब पुरुष दिवालिया हो जाता है तो भली स्त्री पत्नी अपने माथे का सुहाग सीमंत भी उतार करके पति के लिए दे देती है। ये जो मेरी कथा है, ये किशोरी जी के माथे का सीमंत है। मैं ऐसे तुम जैसे जनों को प्रिया जी की सीमंत रूपी कथा का वरदान देता हूं। और इससे बढ़ करके विद्वान होकर के, सन्यासी होकर के, तत्ववेत्ता होकर के और हरि कथा में यदि रुचि करे तो ठाकुर उसके कृतज्ञ हो जाते हैं। और इसलिए भूरिदान, कबूतर के लिए अपने शरीर को शिवी ने तोड़ दिया तो भूरिदान, धर्म के लिए हरिश्चंद्र ने अपने को डोम के लिए बेच दिया। नारायण कृतज्ञ हो गए, भान भाव भूरिदा भूरिदा। और क्या किया? बोले तुम्हारे वंश में 16वीं पीढ़ी में मैं स्वयं पुत्र होकर के जन्म लूंगा। हरिश्चंद्र को वरदान था। इसलिए बंधु, जो भूरिदा है, कुंती ने कृष्ण कथा कही, मुग्ध होकर के कहा, बुआ अभी तो तू मेरी बुआ है, लेकिन तेने मेरी कथा की जो भंगी कही है, मैं उससे गदगद हो गया हूं।
तू भूरिदा है, तू भूरिदा है। बोले क्या दोगे? बोले मैया मैं तुमको कृष्ण कथा श्रवण रुचि प्रदान करता। मेरी कथा मेरी प्रिया जी की संपत्ति है, उसमें मेरा अधिकार नहीं है। राधा कृपा कटाक्ष के बिना कृष्ण कथा रुचि जीव में उत्पन्न नहीं हो सकती, और जिनमें उत्पन्न होती है वे अवश्य भाग्यवंत हैं, भूरिदा हैं जिन पर प्रिया जी की कृपा बरसी है। इसी श्लोक के साथ में रासलीला को प्रणाम करते हैं। कलौ समर्पयतु उन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुर